अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हमने पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लो ठीक है जी, हम ये भी पढ़ लेंगे। पहले कौन सा पढ़ा? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जिसका फार्मूला क्या है? एफ डॉट डी वेयर एफ इज द कांस्टेंट। अब वेरिएबल फोर्स के लिए बेटा कोई नया फार्मूला नहीं बनाना, हमें इसी फार्मूले के साथ एक जुगाड़ लगाना है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए बेटा क्या होगा? लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास कोई पाथ है, ये पाथ हमारे पास बेटा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है बेटा, ये इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हमने बेटा ए से बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे? कोई वर्क डन करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? ये तो वेरिएबल पाथ है, हमारे पास तो फार्मूला एक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस प्यारे वाले पाथ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ऐसे टुकड़े करेंगे कि जहां पे बेटा क्या हो, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? फ्लैट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो बेटा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो हम इतने रीजन का पहले वर्क डन निकाल लेंगे, फिर इतने रीजन का निकाल लेंगे, फिर इतने रीजन का निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया? पूरे पाथ को बेटा हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉल पैच, छोटे छोटे हमने टुकड़े कर दिए, और हर टुकड़े को हमने नाम दे दिया D1 D2। बेटा ये स्मॉल के लिए यहाँ यूज हुआ, डेल D3। और इसी तरह बेटा करते करते हमने कितने बना दी? N बना दी। और यहाँ पे जो हमने बनाया है वो DN। बेटा यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है वो F1 है, यहाँ पे लगने वाली फोर्स F2 है, और यहाँ पे लगने वाली फोर्स F3 है। हम इसको बड़ा बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये F1 है, F2 है, और ये F3 है। उसी तरह बेटा यहाँ पे लगने वाली फोर्स बेटा क्या होगी? Fn होगी। अब हम यहाँ क्या करते हैं? छोटा सा प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं विच मेक एंगल थीटा। तो बेटा जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो क्या होगी? इसके लिए F1 cos थीटा 1, बेटा इसके साथ F2 cos थीटा 2, बेटा इस पैच के लिए F3 cos थीटा 3 अप टू सॉन बेटा Fn cos थीटा n। तो अगर हमने वर्क डन इस पाथ का निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम W1 निकालेंगे। W1 क्या आ जाएगा? F1 cos थीटा 1 और डेल D1। इसी तरह बेटा हम W2 निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा? F2 cos थीटा 2 डेल D2। फिर हम बेटा क्या करेंगे? 3 निकालेंगे, W3 F3 cos थीटा 3 डेल 3। और इसी तरह करते करते हम Wn निकाल लेंगे, Fn cos थीटा n डेल Dn। तो हमने हर एक पाथ का वर्क डन निकाल लिया, बट तो हमने तो टोटल निकालना है। तो ठीक है भाई, टोटल निकाल लो। तो हम ये लिखेंगे वर्क टोटल। तो टोटल वर्क क्या करेंगे भाई? सबको ऐड कर दो। लो जी ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं। W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस Wn। तो भाई W1 कितना था? F1 cos थीटा 1 डेल D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल D2 प्लस F3 cos थीटा 3 डेल D3 प्लस अप टू सॉन, और बेटा हमारे पास क्या आ गया? Fn cos थीटा n डेल Dn। ठीक है जी। अब भाई हमारी तो पे कापी सारी की सारी बेटा क्या होगी? बढ़ गई। इतना बड़ा फार्मूला कौन लिखे? तो हम छोटा सा फार्मूला बनाते हैं, टोटल वर्क डन का एक छोटा सा फार्मूला बनाते हैं। हम क्या कहते हैं? सबको ऐड करने के लिए एक लेटर लगाते थे, समेशन। ठीक है, और हम इसके साथ 1 की जगह क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। अब समेशन को हमने डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ सब के साथ हमने क्या लगा दी? आई। समेशन को डिफाइन करेंगे। सर जो आई है वो स्टार्ट होगा 1 से, और बेटा कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क डन बेटा कितने हैं? n। तो बेटा जितने भी होंगे यहाँ से I1 और n की वो वाला नंबर लिख दो। तो बेटा अगर आप बड़ी क्लासों में हो तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेट लिख देते हैं। ठीक है, और Fi cos थीटा i डेल Di, या इसको खत्म करके बेटा वो लिमिट लगा देते हैं जहां से जहां तक होगी। तो बेटा ये हमारे पास क्या था?
बेटा इसका ग्राफिकल पाथ कैसा बनेगा, एफ डी। तो इस तरह बेटा क्या होगा, ये कुछ इस तरह का बेटा क्या बनता है, इनका पाथ होता है, ठीक है, इनकी सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बेटा हमें छोटे छोटे पाथ के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, जिसके लिए बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो आपके पास, फ्लैट हो, और फोर्स के लिए क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। तो इसके लिए डी डेल D1, इसके लिए डेल D2, और इस तरह बेटा करते करते डेल D10, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।